नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपकी होगी कि यूपी शिक्षक भर्ती ECCE एजुकेटर से संबंधित है। ठीक है, तो ECC एजुकेटर में 10,684 पद आए हुए हैं। तो जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन, जितना भी सब इसके बारे में है, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पर, उसके बाद जो है आपका एज लिमिट, सैलरी, सारे प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ECC एजुकेटर की भर्ती आई हुई है, बहुत अच्छी बात है। पहले तो हम जानेंगे कि ECC एजुकेटर ये है क्या। तो देखिए, ECC एजुकेटर का मतलब आपका हो जाता है कि अर्ली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका मतलब ये कि 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करनी है, उनको शिक्षा देनी है। ठीक है, तो ECCI एजुकेटर इसीलिए आया हुआ है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आप लोग क्या करें, एजुकेशन दे सके, उनकी देखभाल कर सके। ठीक है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, तो इसमें क्या होगा कि आप ECCI के थ्रू जब जाएंगे शिक्षक बन के, तो उसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आप औपचारिक शिक्षा देंगे। कहाँ पर? ये आंगनवाड़ी केंद्र पर। आंगनवाड़ी केंद्र पर आपको, आप वहां पर शिक्षक के रूप में जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को औपचारिक शिक्षा देंगे, उनका ख्याल रखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, इसीलिए आपको शिक्षक बनाया जा रहा है। तो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये ECC एजुकेटर वैकेंसी जो है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि आपको क्लास 10th, ये तो होगा ही, क्लास 12th और स्नातक, स्नातक और प्रशिक्षण योग्यता में प्राप्त अधिकतम अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया कि देखिए, स्नातक बोल दिया मतलब आपको क्लास 10th तो रहेगा ही, उसके बाद आपका 12th रहेगा, तो BA रहेगा आपका, BA। ठीक है, BA आपका रहेगा होम साइंस से। क्या रहेगा? BA रहेगा आपका होम साइंस से। और आपको यही पे हम क्लियर कर दे कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, आपका तीनों साल में होम साइंस होना चाहिए। BA में, स्नातक में आपको BA होम साइंस से मांगा हुआ है। ठीक है, BA होम साइंस से मांगा गया है। ठीक है, चलिए, और हम इसके बारे में बात करेंगे कि योग्यता हमने पीछे आपको बताया, फिर से और क्लियर करना चाहेंगे। क्या है कि यूपी ECC टीचर के लिए गृह विज्ञान विषय में, देखिए, गृह विज्ञान विषय में, विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि आपको BA में जो आपका होम साइंस रहेगा, BA में होम साइंस रहेगा, उसमें आपको 50% अंक होने चाहिए। आपका स्नातक में 50% अंक होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, आपका क्लियर हो गया होगा। आपको बता दें कि ये भर्ती जो है आपका उत्तर प्रदेश के सभी पूरे 75 जिलों में, ठीक है, 75 जिले में अपना पद, अलग अलग पद है। मतलब कि कुछ पद आजमगढ़ में हो जाएगा, कुछ बनारस में, कुछ इलाहाबाद में, कुछ बरेली में, हर मतलब सारे जिलों में कुछ कुछ पद पूरे 75 जिले में बांटा गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने अपने जिले में भर सकते हैं। और आपको ये कंफर्म हम करवा दे कि ये संविदा पर है। किसमें? ये आपकी भर्ती संविदा पर है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या रहेगा कि ECC एजुकेटर वैकेंसी में आपको संविदा के आधार पर 11 महीने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात है कि आप स्थायी हो सकते हैं। ठीक है, स्थायी होने की संभावना पूरी है। ये 11 महीने जो बोल दिया है, तो ये बाद में आगे बढ़ता जाएगा। फिर आपका 11 मंथ फिर से आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 11 मंथ बढ़ता जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें। और अस्थायी से कब आप स्थायी हो जाएंगे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये स्थायी होने का पूरे चांस है। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा और जानेंगे कि अभ्यर्थियों की यूपी ECC एजुकेटर में ये मेरिट लिस्ट 2024-25
डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाई जाएगी। आपको हमने पीछे बताया कि जैसे अलग अलग 75 जिले हैं यूपी में, आप ये आप सबको पता होगा। तो अलग अलग जैसे अलग अलग जिला है, ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। किसका अब जैसे समझ लीजिए अब कितने फॉर्म पड़ेंगे, उसमें जिसमें सबसे ज्यादा जिसका नंबर रहेगा, पहले मेरिट बनेगी 10th की, 12th की और बीए की। बीए में आपको पता है कि 50% आपका होना चाहिए, होम साइंस तीनों साल होना चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा कि कितने नंबर आपके सब जोड़ने के बाद हो रहे हैं। फिर उसके बाद जिसका सबसे ज्यादा ज्यादा नंबर रहेगा जिले जिले के इसमें, तो वही आपका वही चयन होगा, उसी का चयन होगा। देखिए प्रथम वरीयता दी जाएगी, इसलिए पूरा दिया गया है कि उसी अभ्यर्थी को प्रथम वरीयता दी जाएगी जिसका क्या होगा, अधिक अंक, ठीक है। जिसका क्या होगा, अधिक अंक होगा, उसे ही प्रथम वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देरी नहीं करेंगे, 30 सितंबर तक डेट है, आप लोग अपना सब कुछ करेंगे। चलिए अब देखिए एज की भी बात है भाई, एज तो जानना चाहिए सबको। एक की एज क्या है, तो एज है कि यूपीएससी उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष है। कितनी है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। जबकि अधिकतम कितनी है, अधिकतम आपकी 40 वर्ष है। कितनी है, न्यूनतम 18, अधिकतम 40, ठीक है। तो आप लोग अपना देख लीजिए कि 18 से 40 के बीच में कौन कौन है। और आपका बीए होम साइंस से 50% अंकों से होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहेगा आपको। सब कुछ क्लियर करके अपना उसके बाद आप कंफर्म हो जाइए, फिर भर्ती का लाभ उठाइए, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस उम्र की गणना इस भर्ती में 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों के, देखिए इसमें क्या है कि आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों को उसकी जो है सरकारी नियमों के अनुसार क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। तो वो भैया सारे भर्तियों में होता है, वैसे इसमें भी होगा। और सारी चीजें आपने देख लिया होगा कि आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब आती है बात सैलरी की, क्योंकि भैया हमको जॉब अगर करनी है, जॉब अगर करनी है तो सैलरी तो हम जानेंगे ही। तो सैलरी आपकी इसमें कितनी है, 10,313 आपकी सैलरी है। तो जिसमें पीएफ ईएसआई का भी लाभ आपको मिलेगा। तो आप लोग अब एकदम अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए। और इस भर्ती के अभी देखिए ऑनलाइन होने वाला है, इसका आवेदन ऑनलाइन होगा। सब लोग अपना पहले डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, उसके बाद इसको आप लोग एप्लीकेशन पूरा सबमिट करवाइएगा, ठीक है। चलिए और इसके बाद हम डॉक्यूमेंट के लिए आप वीडियो लेकर आएंगे, फिर आप लोग देखिएगा डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं, फिर उसी के अनुसार अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिएगा, फिर चाहिएगा फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।